नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे सेंट्रल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जहां तक प्रोनाउन की बात है, हमने आज तक सिर्फ एक ही वीडियो प्रोनाउन का किया था जिसके अंदर हमने मार्क किया था पर्सनल प्रोनाउन को, और आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। दोस्तों, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जाए और इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर रखते हैं। वैसे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने से पहले अगर मैं बात करूं या मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपका एक ही रिप्लाई होगा कि जब कोई चीज जहां से निकले वहीं तक वापस आ जाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यही सारी चीजें इंग्लिश में भी इंप्लीमेंट होती हैं। दोस्तों, अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग दो वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं आई सो हिम। आई सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इसका वो है। अगर यही चीज मैं घुमा के बोलूं तो मैं बोलूंगा ही सो मी। पर क्या कभी आपने ये सुना कि आई सो मी, मैंने मुझे देखा? मैंने मुझे नहीं देखा। अगर मुझे ऐसा बोलना होगा तो मैं बोलूंगा मैंने खुद को देखा। आप लोग कई बार कहीं बैठे हो और आपके सामने अगर कोई शीशा हो तो शीशे में आप कई सारी चीजें देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो सारी चीजें आपकी रिफ्लेक्शन ना होके उन सब चीजों का रिफ्लेक्शन होगा। पर जब आप खुद को ही शीशे में देखोगे तो वो आपका ही रिफ्लेक्शन होगा। तो उस टाइम पे सब्जेक्ट भी आप ही होंगे और ऑब्जेक्ट भी आप ही होंगे। अगर इसको बड़े आसान शब्दों में मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जब किसी क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाले तक सीमित रहे तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब हम इनको ग्रामेटिकली या प्रोनाउन के उसमें यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की जगह जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उन सारे शब्द को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में इनको कंपाउंड प्रोनाउंस भी कहा जाता था क्योंकि गठजोड़ से बना दिया गया, मगर आजकल हम इनको पर्टिकुलर एक नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन में डिवाइड किया था। अगर आई और वी की बात करें तो इसको हमने फर्स्ट पर्सन में, यू को सेकंड में और ही शी इट को और दे को थर्ड पर्सन में रखा था। इसके अंदर हमने ये देखा था कि वी, यू और दे जो वो हमेशा प्लूरल ही बिहेव करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कंपाउंड फॉर्मेशन है किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। तो अगर हम ये देखें कि पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं अगर आई की बात करूं तो आई हमेशा कन्वर्ट होगा माई सेल्फ में। वी की बात करूं तो वी को हम अवर सेल्फ में। अब आई सिंगुलर था तो सेल्फ आया। जब वी की बात की तो वी प्लूरल हो गया, इसलिए हमने सेल्फ को प्लूरल कर दिया सेल्फ के अंदर। यू अगर सिंगुलर यूज हो रहा है तो योर सेल्फ, अगर यही प्लूरल यूज हो रहा है तो इसको हम योर सेल्फ करेंगे। अगर कोई मस्कुलिन है, ही है, अगर कोई मेल जेंडर है तो उसके लिए हिमसेल्फ, फेमिनिन के लिए हरसेल्फ, इट के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए इटसेल्फ और दे के लिए देमसेल्फ। आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है और प्रपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को देखने की बात करूं और इसको अगर मैं तोड़ने की बात करूं तो सो हमें दिख रहा है वर्ब। सो का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो आई जो हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही आई सो हिम इन अ मिरर, इन दी मिरर। अब सब्जेक्ट अलग है। आमतौर पर मैंने आपको बताया कि हर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग दो वर्ड्स होते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं तो मैं बोलूंगा ही सो मी इन दी मिरर। अब इन दोनों कंडीशन के अंदर जो रिफ्लेक्शन है ना वो सब्जेक्ट की ना होके ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन है। पर अगर मैं ये बोलूं कि मैं ही शीशे में दिख रहा हूं तो क्या ये बोलूंगा मैं आई सो मी इन द मिरर, मैंने मुझे शीशे में देखा? कभी आप ऐसा बोलते हो कि मैंने मुझे शीशे में देखा? आप हमेशा बोलोगे कि मैंने खुद को शीशे में देखा। अब ये जो खुद है ना, ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन। मीना आके यहाँ पे
क्या होगा, माई सेल्फ होगा। क्यों होगा, क्योंकि माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्शन डाल रहा है सब्जेक्ट पे ही। मतलब क्या हुआ कि इसका डूअर भी और इसका रिसीवर भी क्या है, सेम ही है। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है। हमें ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ जो वर्ड है वही सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया माई सेल्फ, जो अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हम कभी नहीं बोलते मैंने मुझे शीशे में देखा, मैंने खुद को शीशे में देखा। आइए अब एक एक करके इनके बेसिक एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं, और हर वीडियो की तरह इसमें भी कुछ एक हम एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। आइए देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा, आई वॉन्ट द चॉकलेट फॉर मी और माई सेल्फ। आप खुद के लिए चॉकलेट खरीदोगे या मेरे लिए चॉकलेट खरीदोगे, तो आप हमेशा बोलोगे कि मैंने खुद के लिए चॉकलेट्स खरीदी हैं। तो मी ना बोल के आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे माई सेल्फ। वी बिल्ड अ टेंट फॉर अस और आवर सेल्व्स। हम अपने लिए टेंट बनाएंगे, हमारे लिए टेंट बनाएंगे, तो आवर सेल्व्स आएगा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू और योर सेल्व्स। आपको अपना ध्यान रखना, तो यू ना बोल के हम क्या बोलेंगे, योर सेल्व्स। ही सेट हिम और हिमसेल्फ अ हार्ड टास्क। उसने अपने लिए एक मुश्किल काम चुना, तो हिमसेल्फ। शी कुक द फूड फॉर हर और हरसेल्फ। वो अपने लिए खाना बनाएगी, तो खुद के लिए खाना बनाएगी, तो हरसेल्फ। द पपी हर्ट इट या इटसेल्फ। अब पपी हमने जब न्यूट्रल जेंडर देखा तो उसके अंदर हमने एनिमल्स को न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखा था, तो इसलिए हम इसको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका यूज करेंगे, इटसेल्फ। एंड दे लैंडेड देमसेल्व्स इनटू अ ग्रेट ट्रबल। उन्होंने अपने आप को, उन्होंने खुद को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया, तो देमसेल्व्स। दोस्तों इतना तो हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। बेसिक एग्जांपल्स भी हमने देख लिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है, मगर यहाँ पे देखने वाली चीज या सीखने वाली चीज ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज क्यों होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की किसी भी सेंटेंस के अंदर जरूरत क्यों है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक पढ़ रखा होगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। हाल फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो एक्शन जनरेट करने के लिए अपने साथ किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को लेती है, और इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं इनट्रांजिटिव वर्ब की, तो इन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई बोले प्लीज ब्रिंग, तो आप नेचुरली पूछोगे कि भाई क्या चाहिए, क्या लाके दूं। तो जब तक वो अपनी इस बात को पूरा ना करेगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तब तक इस वर्ड में एक्शन जनरेट नहीं होगा। तो उसे बोलना पड़ेगा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या कुछ भी वो जो मंगवाना चाहिए। अगर मैं कहूं शी मेड, तो आप मुझसे पूछोगे व्हाट, क्या बनाया उसने, तो मुझे जनरेट करवाना पड़ेगा एक्शन वर्ब के अंदर शी मेड अ केक। अगर इसके ऑपोजिट में बात करूं इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो ही इज लाफिंग, ही इज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मगर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में कहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी हुई है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिएगा, He saw me in the mirror. सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। इन प्रपोजिशन है, द मिरर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मगर यही चीज अगर ऐसे लिखी जाए, he saw in the mirror, उसने शीशे में देखा, तो भाई क्या देखा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक्शन इन द मिरर। अगर आप बोलो ये जो है ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, बेशक है, मगर ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ना होके प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, he saw in the mirror एट द नाइट, और ऐसे मैं 50 यहां पे ऑब्जेक्ट लगाता जाऊं, मगर वो सारे जो अपने ऑब्जेक्ट होंगे वो प्रपोजिशन के होंगे। इससे जो वर्ब का एक्शन है वो जनरेट नहीं होगा। और अगर मुझे वर्ब का एक्शन जनरेट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा he saw himself in the mirror। समझ रहे हो, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमेशा अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए अब वो एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अमूमन एग्जाम्स के अंदर आमतौर पर पूछे जाते हैं। 2 4 5 ऐसे एग्जाम्पल्स देखकर थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं।
मैंने आपके सामने लिखा ही इंजॉयड एट द पार्टी। अब बोलचाल की भाषा में तो ऐसा सुनना अच्छा लगता है कि उसने पार्टी में इंजॉय किया, मगर जो पार्टी है ये अपने आप में एट का ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये दिखाना है कि उसने इंजॉय क्या किया पार्टी में। हाँ, अगर यहाँ होता ही इंजॉयड फूड इन एट द पार्टी, ही इंजॉयड डांस एट द पार्टी, तो अपने आप में कोई किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं थी। मगर अभी हमने इससे पिछली स्लाइड में देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें वर्ब को एक्शन जनरेट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत चाहिए होती है। तो यहाँ पे इंजॉय के साथ कोई भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका हिमसेल्फ करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ मार्क करेंगे। वैसे ही अगर मेरा दोस्त मेरे साथ घर जाता है और मैं वहां नहीं होता हूं और मेरे पहुंचने से पहले ही अगर वो खुद को अपने आप को मेरे घर वालों से इंट्रोड्यूस करवा देता है, तो हम क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड बिफोर माई पेरेंट्स। किसको इंट्रोड्यूस किया मेरे दोस्त ने, अपने आप को। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, माई फ्रेंड, फिर से हिमसेल्फ, उसने खुद को मेरे पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस किया। ही मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब वी मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो अगर हम फायदा उठाएंगे तो हम खुद से फायदा उठाएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे ourselves। अगला अगर हम देखें, द कैमल अडॉप्ट्स टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। अब कैमल खुद को ही तो रेगिस्तान के माहौल में ढालेगा, तो कैमल एनिमल एंड न्यूट्रल जेंडर हमने देखा था, तो इसके साथ हम हमेशा यूज करेंगे इट सेल्फ का। The relatives gave a family treat at Sunday। अब कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर ना अपने आप के लिए भोजन या अपने आप के लिए लंच डिनर कुछ भी अरेंज किया होगा। तो किसके लिए किया, उन्होंने मिलकर खुद के लिए किया, तो हम बोल सकते हैं the relatives gave themselves। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक से लेके इसकी डेफिनेशन से लेके एक एक हमने इसका एग्जांपल करने की कोशिश की। हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखा और उसके बाद कुछ एक एडवांस हमने एग्जांपल्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।